हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप पर और उसमें भी सब टॉपिक चल रहा है क्रिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज वेल एज एक्साइटेशन टेबल ऑफ एवरी फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल का क्रिएशन देख चुके हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिले। अब हम शुरू करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल किस तरह से बनेगी। यहां पर उसके लिए हमने एक डिटेल ट्रुथ टेबल जो कि हमने नैंड गेट और नॉर गेट के थ्रू डिजाइन करने पर पाई थी उसको उतार लिया है। इसी से हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने वाले हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से ही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी और फिर उसी कैरेक्टरिस्टिक से हम एक्साइटेशन टेबल बनाने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि हम हमेशा इस आउटपुट की बात करते हैं, इस आउटपुट की, ठीक है। यानी ये वाला आउटपुट हमारे काम का है, ये वाला आउटपुट हमारे काम का है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जनरेटेड फॉर द अदर पर्पसेस, ठीक है। तो जब हम क्रिएट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल को तो इस पर्टिकुलर आउटपुट को इस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर इग्नोर किया जा सकता है। तो यानी जब ये हमारे काम का नहीं है तो इसको हटा दिया गया और सीधी बात है इसको भी हटा दिया, क्योंकि बार वाले वैल्यूज को हम यहां पर हटा देंगे। माफ कीजिए, यहां बार लगाना रह गया था, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर को जब हमें हटाना ही है आउटपुट को, तो हम यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। तो नाउ कुछ सिनेरियो इस तरह से आ रहा है कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि क्यूटी जेके एज वेल एज क्यूटी प्लस वन, यानी प्रीवियस स्टेट आउटपुट क्या था, जेके इनपुट अभी के प्रेजेंट इनपुट्स क्या हैं, उसके बेसिस पर अभी हमारे पास आउटपुट यानी क्यूटी प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, ये हम इस टेबल के फॉर्म पे देख पा रहे हैं। एक चीज और नोट करिए आप, यहां पर फिर से वही फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। द 8 कॉम्बिनेशंस लाइक तीन वेरिएबल्स के जो बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सभी हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और उसकी वैल्यू को हमने यहां पर QT प्लस वन में देखा भी है, ठीक है। तो आइए इसको रीअरेंज कर लेते हैं 0 0 0 0 0 1 के फॉर्म में, सो दैट हमें फिर बाद में काम करना आसान रहे। तो आइए इधर की तरफ इसको शफल कर लेते हैं इजीली। तो QT J K एंड QT प्लस वन, तो क्या वैल्यूज होने वाले हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड दिस इज ट्रिपल वन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इस वैल्यू को एज इट इज रख रहे हैं। यहां पर हम केवल यहां पर रीअरेंजिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे, किसी तरह का कोई भी कंप्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रहे आपको। तो 0 0 0 पर QT प्लस वन की वैल्यू 0 थी, 0 0 1 पर QT प्लस वन की वैल्यू भी 0 थी, 0 1 0 पर QT प्लस वन की वैल्यू 1 थी, 0 1 1 पर QT प्लस वन की वैल्यू 1 थी, ठीक है। 1 0 0 पर QT प्लस वन की वैल्यू 1 थी, 1 0 1 1 0 1 पर 0, 1 1 0 पर 1 एंड लास्ट ट्रिपल वन पर 0, ठीक है। अनलाइक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इसमें कोई भी डोंट केयर वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ गई। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब हम इस टेबल के बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पाएंगे यूजिंग द के मैप, ठीक है। तो क्योंकि हम यहां पर तीन वेरिएबल देख सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रखी हैं, तो हम यहां पर 3 वेरिएबल के मैप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। अब आइए इसकी वैल्यूज को फिल करना शुरू करते हैं। QT की प्लस वन की वैल्यू जहां पर भी 1 है वो वैल्यूज यहां पर फिल की जाएंगी। पहला वन हमको यहां पर मिला 0 1 0 0 1 0, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर 1 मिला। देन 0 1 1 0 1 1 पर 1 मिला। देन 1 0 0 1 0 0 पर भी 1 मिला एंड लास्ट 1 1 0 1 1 0 पर भी हमको यहां पर 1 मिला, ठीक है। ग्रुपिंग करते हैं, क्या कोई 4 का ग्रुप पॉसिबल है? जी नहीं, 4 का ग्रुप तो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो दो के दो ही ग्रुप बनेंगे। यहां पर हम देख पा रहे हैं इस ग्रुप की इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी और एक ये वाली ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आने वाला है, QT प्लस वन, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने वाली है, इस आउटपुट को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है, इस ग्रुप का आउटपुट देख लेते हैं पहले क्या आएगा। इस ग्रुप के लिए QT की वैल्यू सेम रहने वाली है जो कि नेगेटिव है, तो QT बार। देन ऊपर की तरफ JK को ऑब्जर्व करें तो J की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 1 1 है, K की वैल्यू 1 से 0 में चेंज हो गई है, लीव इट, तो J लिया जाएगा, ठीक है। प्लस इस दूसरे वाले आउटपुट को कंपेयर कर लें तो इसके लिए QT की वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाली है जो कि 1 है, तो यहां पर हो गया QT ओनली। एंड देन ऊपर की तरफ देखें
तो जे की वैल्यू यहां पर 0 थी, यहां पर 1 हो गई, छोड़ दीजिए। के की वैल्यू यहां पर 0 थी, यहां पर भी 0 रही, ले लीजिए, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, तो यानी के बार। ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब समझ लेते हैं कि एक्साइटेशन टेबल किस तरह से ड्रॉ होगी इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस मतलब ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी कॉलम्स की, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा एक्साइटेशन टेबल को यह देखा जाता है कि प्रीवियस स्टेट आउटपुट क्या था, करंट स्टेट आउटपुट क्या है, उसके बेसिस पर जेके का क्या बिहेवियर है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्यूटी और क्यूटी प्लस 1 को साथ रखेंगे और जेके को बाहर रखेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है कि क्यूटी प्लस 1 जे एंड के, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, ये सारी की सारी वैल्यूज उठा करके एज इट इज इन दोनों के बीच में यहां पर फिल कर देनी है। बाकी किसी भी तरह से किसी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं इन वैल्यूज को भर लेता हूं, 0 0 0 0 1 1 1 1। तो क्यूटी की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है, 0 0 0 0 1 1 1 1। इसको देखें, 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। एंड जेके को देखें, 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो हमने एक तरह से इस टेबल को रीअरेंज कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर टेबल से ही हमारी एक्साइटेशन टेबल अगले स्टेप में निकलने वाली है। आइए इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम यहां पर पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्यूटी एंड क्यूटी प्लस 1 के, यानी क्यूटी और क्यूटी प्लस 1 के बेसिस पर जेके का क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो जब हम इसको मेजर इनपुट मान रहे हैं या मेजर एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो क्यूटी एंड क्यूटी प्लस 1 मेजर इनपुट ट्रीट किए जाएंगे और उसके बेसिस पर जेके की वैल्यू को देखा जाएगा कि वो क्या है। लाइक दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, क्योंकि क्यूटी एंड क्यूटी प्लस 1 के बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो दोनों 0 रहे होंगे, या 0 1 1 0 या 1 1। इनके बेसिस पर हम जेके के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेबल से। आइए समझ लेते हैं कैसे। पहली कंडीशन, जब क्यूटी की वैल्यू 0 है, क्यूटी प्लस 1 की वैल्यू भी 0 है। क्यूटी की वैल्यू 0 है, क्यूटी प्लस 1 की वैल्यू 0 है। ऐसे ऐसे हमें दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं मिल रहा। तो यानी ये दो जो कंडीशन है, उन दोनों में अगर देखा जाए तो दिस इज द ग्रुप वेयर क्यूटी एंड क्यूटी प्लस 1 इज 0 0। इन दोनों के बिहेवियर को देखें, अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो जे की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है जो कि 0 है, बट के की वैल्यू 0 भी है और 1 भी है, ठीक है। जैसा हमने एसआर में भी देखा था, ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो जेके को देखें तो जे में की वैल्यू हो गई है 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है दोनों के लिए, बट के की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 1 है, तो इसलिए यहां पर डोंट केयर प्लेस किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अब जब क्यूटी की वैल्यू 0 है, क्यूटी प्लस 1 की वैल्यू 1 है, तो यानी 0 1 0 1। अब इन दो कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इन दो कंडीशंस पे देखा हमने, जे की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है यानी 1 है, बट के की फिर से वेरी कर रही है, जैसे ऊपर कर रही थी, सिमिलरली वेरी कर रही है। तो अब J1 लिखा जाएगा एंड के को फिर से डोंट केयर लिख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, जब यहां पर 1 0 रही होगी, तो यानी 1 0 1 0, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम इन दो कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 0 एंड 1 0। ये वाली कंडीशन 1 1 1 1 की है, ठीक है। 1 0 1 0, केवल इसको देखिए, इसको अभी आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो J की वैल्यू 0 थी, यहां पर 1 है, बट K की वैल्यू 1 1। K की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 1 है, बट J की इस टाइम वेरी कर रही है। पहले K की वेरी कर रही थी, अब J की वेरी कर रही है। K की वैल्यू 1 है, K की वैल्यू में 1 लिख दिया गया, एंड J की क्योंकि वेरी कर रही है इसलिए यहां पर डोंट केयर लिख दिया गया। लास्ट कंडीशन, अब ये जो बचा है 1 1 एंड दिस 1 1, ये वाला 1 1 और ये वाला 1 1। अब इसको इग्नोर कर दीजिए आप। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, K की वैल्यू को आप देखिए 0 0 कांस्टेंट है, 0 1 J की वैल्यू वेरी कर रही है, जो वेरी कर रही है उसको x लिखेंगे और जो कांस्टेंट है वो जैसा है वैसे का वैसे लिखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को देख लिया है एंड देन जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल देख लिए। ये वाली एक्साइटेशन टेबल हेल्प करेगी टू कन्वर्ट द
अदर फ्लिप फ्लॉप्स, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी हमारे पास नहीं है तो। ठीक है, कन्वर्जन्स को हम आगे देखने वाले हैं। आई होप कि आपको एक्साइटेशन टेबल का क्रिएशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच।